सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूं। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। सो वो जो मैंने परमेश्वर का आत्मा पाया और वो उजाला आज भी मुझे याद है, जो मेरी आंखों के सामने उस वक्त छा गया था। उस उजाले के बाद मेरी ज़िंदगी प्रकाशमान हो गई। परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी के हर एक फाइट को परमेश्वर ने दूर कर दिया। जिन बातों की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, परमेश्वर ने उन सभी चीज़ों को मेरी ज़िंदगी में, उन गवाहियों को पैदा किया जिन गवाहियों की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हालेलुया। हम जब मसीह में नए आते हैं तो हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे जैसे हम मसीह में बड़े होते जाते हैं, तब हम मसीह की योजनाओं को ज़रूर समझ सकते हैं। जो मसीह में नए आते आते हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे, मैं तो सिर्फ अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए आया हूँ, परमेश्वर की मेरी ज़िंदगी में क्या योजना है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ते जाते हैं, हमें पता चलता है कि परमेश्वर तो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, लेकिन इसके बाद भी परमेश्वर की योजना है, और वो योजना जब हमारी ज़िंदगी में पूरी होती है तो हम डिफरेंट हो जाते हैं सबसे। परमेश्वर हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है जब हम उस योजना को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और वो बुलाहट को ऐसे ही फॉलो नहीं कर सकते। वो बुलाहट को पूरा करने के लिए, उस बुलाहट को समझने के लिए, उसे फॉलो करने के लिए हमें परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। लेकिन यदि परमेश्वर अपना आत्मा स्वर्ग से हमारे लिए ना भेजता, परमेश्वर का पवित्र आत्मा स्वर्ग से पृथ्वी पर नहीं आता, तो परमेश्वर का बलिदान व्यर्थ था। मीन्स कि इतना इम्पॉर्टेंट है परमेश्वर का आत्मा कि परमेश्वर ने कहा कि अब मैं नहीं, मेरा आत्मा तुम्हें गाइड करेगा, मेरा आत्मा तुम्हारा मददगार होगा, अब मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मेरा आत्मा तुम्हें अपनी सामर्थ्य से भरेगा और गहरे वेदों को तुम पर व्यक्त करेगा। हालेलुया। द लॉर्ड इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, किंग ऑफ किंग्स एंड ही इज अ रिवीलर ऑफ सीक्रेट्स। कि परमेश्वर अपने गहरे वेदों को, जिस तरह परमेश्वर ने डैनियल पर अपने गहरे वेद जाहिर किए, कि वो डैनियल दूसरे देश में एक कैदी की तरह गया था, लेकिन हम क्या देखते हैं कि वो एक राजा के समान एक बहुत बड़ी ऊंची पदवी पर पहुंच गया। वो क्यों? क्योंकि उसमें एक उत्तम आत्मा रहता था, उसमें परमेश्वर का उत्तम आत्मा समाया हुआ था, जिसकी वजह से परमेश्वर ने अपने गहरे वेदों को उस पर प्रकट किया। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर अपने गहरे वेदों को उन लोगों पर व्यक्त करता है, उन विश्वासियों पर व्यक्त करता है जो विश्वासी परमेश्वर में सीरियस रीति के साथ चलते हैं। केवल बाइबल स्टडी ही नहीं, बल्कि बाइबल के वचन के साथ साथ जब पवित्र आत्मा भी आपकी ज़िंदगी में आता है तो परमेश्वर आपको अद्भुत महिमा तक लेके जाता है। हालेलुया। कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है? हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अद्भुत बुलाहट के लिए चुना है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, क्योंकि यहोवा ने कहा कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, और मेरी गति और तुम्हारी गति एक सी नहीं है, इसलिए तुम मेरे विचारों को नहीं समझ पाते, तुम मेरे रास्तों को नहीं समझ पाते। हम देखते हैं कि जब दाऊद गोलियत को मारने के लिए गया तो बुद्धि तो ये कहती है ना कि वो एक तलवार के साथ जाए, पूरी तैयारी के साथ जाए अपने इतने विकराल दुश्मन को, अपने शत्रु को हराने के लिए, लेकिन वो पत्थर के साथ गया। जब मूसा लाल समुद्र को दो भाग करने के लिए जब उसने छड़ी उठाई होगी, तो समझ तो ये कहती है ना कि वो कैसे एक छड़ी के साथ लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है। लेकिन दाऊद ने उस पत्थर के साथ अपने शत्रु को मार गिराया, और मूसा ने उस लाठी के साथ समुद्र को दो भाग किया। मीन्स के परमेश्वर के रास्ते हमारे रास्तों से अलग हैं। परमेश्वर की जो गति है, परमेश्वर का काम करने का ढंग है, हमारे काम करने के ढंग से, हमारी सोचों से परे हैं। लेकिन यदि पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में समाया हुआ है, यदि पवित्र आत्मा के चलाए हम चलते हैं, पवित्र आत्मा की बात को हम सुनते हैं, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करता है। हमारी समझ कुछ भी कहें, हमारी परिस्थितियाँ कुछ भी कहें, हमारी रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, लेकिन हम फिर भी गवाही के साथ वापस आते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जैसे ये वचन
आप सुनेंगे, आप डेफिनेटली परमेश्वर के आत्मा के साथ भरेंगे। हालेलुया। कि आपकी ज़िंदगी के हर एक स्टेप में, आपकी ज़िंदगी के हर एक हिस्से में कि परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा और आप कभी भी फिर शर्मिंदा नहीं होंगे, आप कभी भी फेल नहीं होंगे अपनी ज़िंदगी में और आप गवाही के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। और आज इस वचन को सुनने के बाद मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के रास्तों को आप समझ पाएंगे। परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा कि आप परमेश्वर की गति को, परमेश्वर के रास्तों को, परमेश्वर के काम करने के ढंग को आप समझ पाएंगे और परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हर जगह मौजूद है। परमेश्वर का आत्मा असीम है। परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य पाया हुआ है, अद्भुत सामर्थ्य रखता है। उसकी सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है, उसकी दया की कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा अद्भुत आत्मा है। वह हमारी जिंदगियों को चेंज करने की सामर्थ्य रखता है। वह सितारों को उनकी जगह पर व्यवस्थित करता है। वह मछलियों को समुद्र में तैरना सिखाता है। परमेश्वर का आत्मा पौधों को भूमि में से उत्पन्न करता है। मीन्स कि परमेश्वर की आत्मा ने सृष्टि की रचना की है। जब वचन के साथ आत्मा मिलाया गया तो उजाला हुआ। उसी तरह से आप परमेश्वर के वचन का तो अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, लेकिन वो वचन सिर्फ एक शब्द ही रह जाएंगे अगर परमेश्वर के साथ आपका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो परमेश्वर के साथ आपकी कोई सहभागिता नहीं है तो वो वचन सिर्फ एक शब्द ही होंगे, एक शब्द मात्र ही होंगे। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में होगा तो जब आप वचन बोलेंगे कि परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो बीमारियां भी जाएंगी, छुटकारा भी आएगा और आप गवाही के साथ भी वापस आएंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में होता है तो आप फिर कंप्लेंट नहीं करते। जो परमेश्वर ने दिया और जो परमेश्वर ने देना है आपकी ज़िंदगी में, उन दोनों बातों के लिए आप उस देने वाले परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और ये हमारी ज़िंदगी में एबिलिटी कहाँ से आ जाती है कि हम हर चीज़ के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं? वो भी पवित्र आत्मा ही है जो हमारे अंदर से थैंक्स करवाता है कि परमेश्वर और लॉर्ड थैंक्स फॉर एवरीथिंग, कि जो आपने हमें दिया और जो आपकी योजनाएं हैं हमारी ज़िंदगी में, उन सब के लिए हम आपका थैंक्स करते हैं। तो जो परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई जो हम करते हैं, ये भी परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमारी ज़िंदगी में इतनी एबिलिटी पैदा करता है। हमारी ज़िंदगी के हर एक स्टेप में हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को निखारने के लिए, हमारी ज़िंदगी के जो फैमिली रिलेशनशिप्स के लिए, हमारे बच्चों को हमने कैसी परवरिश देनी है, हस्बैंड वाइफ ने किस तरह से रहना है, इन सब बातों के लिए भी, फैमिली के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, अपनी मिनिस्ट्री सेवकाई के लिए भी हमें परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और यहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है, वहाँ आज़ादी है, वहाँ पर स्वतंत्रता है, वहाँ पर छुटकारा है, डिलीवरेंस है, वहाँ पर गवाही है, वहाँ पर बीमारियों के लिए, शैतान के लिए, शैतानी अटैक्स के लिए कोई भी जगह नहीं है। हालेलुया। और जैसे अब आप इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर के लिए सीरियस होंगे, परमेश्वर के आत्मा के लिए सीरियस होंगे और परमेश्वर के आत्मा के बीच से आप प्रार्थना करनी शुरू करेंगे, तो आप अद्भुत रीति के साथ ब्लेस्ड होंगे। जैसे जैसे आप परमेश्वर के आत्मा को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करेंगे, परमेश्वर के आत्मा को एक सबसे उत्तम स्थान अपनी ज़िंदगी में देंगे, जिस तरह से डैनियल ने दिया कि दिन में 3 बार वो परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठता था और परमेश्वर के आत्मा को मांगता था दिन में 3 बार। और जो दाऊद था दिन में 7 बार परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठता था और परमेश्वर की आत्मा को अपनी ज़िंदगी में वो महसूस करता था। उसी तरह से जब आप भी परमेश्वर की आत्मा के लिए सीरियस होंगे, परमेश्वर की आत्मा को अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करेंगे, तो उससे ज़्यादा बड़ा कोई मददगार नहीं है हमारी ज़िंदगी में, कोई गाइड करने वाला नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए जो मददगार ठहराया है वो पवित्र आत्मा है। वो हमारा हेल्पर है जो हमारी मदद करता है आत्मिक दानों वरदानों को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करने के लिए, आत्मिक बुलाहट को हमारी ज़िंदगी में पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। और संसारिक रीति के साथ भी चलने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपना जीवित स्वर्ग तक, अपनी महिमा तक पहुंचने के बाद परमेश्वर ने अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेला था। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को सब मनुष्यों पर उंडेला। और जब पेंटिकोस्ट के दिन हम देखते हैं 120 लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, तो किस तरह से अद्भुत रीति के साथ उन पर परमेश्वर का आत्मा उतरा और वो गैर भाषा, अन्य भाषाओं में बोलने लगे। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है आपके, जब हम गैर भाषा के बीच से भी प्रार्थना करते हैं
तो वो पवित्र आत्मा ही है जो हमारी गैर भाषा के शब्दों को, जिसे दिमाग नहीं समझ सकता हमारी गैर भाषा को, वो पवित्र आत्मा ही है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाता है। हालेलुया। सो आप सब ब्लेस्ड होंगे जैसे आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, परमेश्वर के रास्तों को आप समझ पाएंगे, परमेश्वर की गति को आप समझ पाएंगे, परमेश्वर की योजनाओं को आप समझ पाएंगे। जब आप परमेश्वर की आत्मा को अपनी ज़िंदगी में आज से इनवाइट करेंगे, परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा के प्रति आज से जब आप सीरियस होंगे कि वचन पढ़ने के साथ साथ आप परमेश्वर की आत्मा को भी अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करेंगे कि परमेश्वर तेरा आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करे, तो आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि जो स्ट्रगल्स, जो फ्रस्ट्रेशंस पहले थी वो अभी भी हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है अब कि वो हमें दुखी कर पाएँ या हमारे फोकस को ख़राब कर पाएँ। हालेलुया। आप सब ब्लेस्ड होंगे, आप परमेश्वर के रास्तों को समझेंगे, परमेश्वर की बुलाहट को समझेंगे और परमेश्वर के डील डॉल में आप बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। सो अपनी आँखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ कि आप परमेश्वर की आत्मा में बढ़ें, परमेश्वर की आत्मा को आप ग्रहण करें, रिसीव करें और अपनी ज़िंदगी के हर एक हिस्से में आप आत्मिक रीति के साथ चल पाएँ। परमेश्वर का आत्मा अपने रास्तों को आप पर जाहिर करे, परमेश्वर का आत्मा आपकी बुलाहट को आप पर जाहिर करे और आप ब्लेस हो पाएँ अपनी ज़िंदगियों में, क्योंकि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है, वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ छुटकारा है। और परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में आए और आपकी ज़िंदगी की हर एक बीमारी, हर एक गरीबी का श्राप, हर एक जनरेशनल कर्सेस को मैं डांटती हूँ और परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में आज से आए। शैतानी आत्मा आपकी ज़िंदगी से जाता रहे और परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में आए। परमेश्वर का आत्मा आपको अपनी भरपूरी के साथ भरे। परमेश्वर का आत्मा आत्मिक दानों, वरदानों, आत्मिक चीज़ों को, आत्मिक मैसेजेस को, परमेश्वर के आत्मिक समझ को आपकी ज़िंदगी में पहुंचाए। ये वचन सुनने के बाद आप परमेश्वर के आत्मा में और सीरियस रीति के साथ बढ़ पाएँ। परमेश्वर के आत्मा को आप अपनी ज़िंदगी में सेंट्रल स्थान दें, प्रथम स्थान आप अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की आत्मा को दें। आप अपने आत्मिक दानों, वरदानों में और अधिक रीति के साथ बढ़ पाएँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपकी ज़िंदगी के हर एक बंधन को परमेश्वर तोड़े, क्योंकि जब परमेश्वर की आत्मा की प्रेजेंस होती है तो हर एक बंधन टूटता है, हर एक शैतान भागता है, हर एक शैतानी स्पिरिट जाती है और आज़ादी आती है उस जगह पे। उसी तरह से आपकी ज़िंदगियों में, आपके रिश्तों में, आपके बच्चों की ज़िंदगियों में, आपके बिजनेस में आज़ादी आए और हर एक छुटकारा आपकी ज़िंदगी में आए। हर एक शैतानी बांझपन, हर एक बीमारी, हर एक गरीबी, हर एक फेलियर आपकी ज़िंदगी से जाता रहे, हर एक डिप्रेशन आपकी ज़िंदगी से जाता रहे और परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में आए। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी को, आपके शरीर को, आपकी पूरी लाइफ को सामर्थ्य के साथ भरे। जो एक्सपीरियंस मैंने परमेश्वर का किया कि मैंने परमेश्वर का उजाला देखा, परमेश्वर की सामर्थ्य को मैंने अपनी ज़िंदगी में आते हुए देखा था, वो स्पर्श आपको महसूस हो, वो परमेश्वर की सामर्थ्य आपको महसूस हो और आपकी ज़िंदगी भी टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाए परमेश्वर में, आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाए परमेश्वर के कामों को करने के लिए। फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, बी फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। आप सब परमेश्वर में आप सीरियस रीति के साथ चल पाएँ, आत्मा के साथ भरकर आप परमेश्वर के कामों को कर पाएँ, परमेश्वर की बुलाहट को आप समझ पाएँ, परमेश्वर के कामों को कर पाएँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार, आत्मा के अनुसार आप चल पाएँ और आपकी ज़िंदगी से परमेश्वर की महिमा हो। आप ग्लोरीफाई कर सके परमेश्वर के नाम को, आप ग्लोरीफाई कर सके परमेश्वर के कामों को और आप परमेश्वर के कामों के अनुसार चल पाएँ। परमेश्वर का चेहरे का नूर आपकी ज़िंदगियों पर चमके, आपकी ज़िंदगी के हर एक हिस्से में उजाला हो, बांझपन जाता रहे, गरीबी जाती रहे, टेंशन, स्ट्रगल्स आपकी ज़िंदगी से ओवर हैं और आप ओवरकम करेंगे परमेश्वर के आत्मा के नाम। जब परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आप हर एक फ्रस्ट्रेशन, बीमारी, गरीबी से, फेलियर से आप छुटकारा पाएंगे और आप आज़ादी के साथ, परमेश्वर की आत्मा की आज़ादी के साथ आप जिएंगे। परमेश्वर का आनंद आपका दृढ़ गढ़ ठहरेगा। आप ब्लेस हैं, आप सब मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। आप ब्लेस हैं आप सब, जैसे ये वचन सुनेंगे तो आप देखेंगे कि एक परमेश्वर का आत्मा आज से आपका एक गाइड करने के लिए, एक मददगार आपका ठहरा हुआ है।
जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आप परमेश्वर के आत्मा को अपनी ज़िंदगी में आता हुआ देखेंगे, आप परमेश्वर के स्पर्श को अपनी ज़िंदगी में अपने शरीर पर महसूस करेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई करेंगे, आपकी ज़िंदगी से परमेश्वर की महिमा होगी। आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं परमेश्वर उन्हें भी पूरा करेगा, और प्लस परमेश्वर की जो बुलाहट है आपकी ज़िंदगी में वो भी पूरी होगी। हालेलुया। आप ब्लेस हैं, आप ब्लेस्ड हैं, बी फिल्ड विद द स्पिरिट। हमेशा परमेश्वर की आत्मा के साथ भरे रहें, भरपूरी के साथ, आत्मा की भरपूरी के साथ आप भरे रहें, और परमेश्वर के अद्भुत कामों को आप अपनी आँखों से देख पाएँ, और अद्भुत परमेश्वर के सुसमाचार को आप दूसरे लोगों तक भी पहुँचा पाएँ। और लगातार परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें। आपकी ज़िंदगी से हर एक श्राप, हर एक जनरेशनल कर्स, हर एक बंधन टूटेगा, और परमेश्वर की आत्मा की आज़ादी जो है आपकी ज़िंदगी में आएगी। आप सब ब्लेस हैं और सबको